ईरान के भीतर अमेरिका के हमलों के बाद इजराइल में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। होम फ्रंट कमांड ने अपनी सिक्योरिटी इंस्ट्रक्शंस में तुरंत बदलाव करते हुए कहा है कि अब लोगों को पार्शियल से एसेंशियल जोन ऑफ सिक्योरिटी में किया जा रहा है। ये तब्दीली इसलिए की गई है कि लोग सिर्फ तभी बाहर निकलें जब बेहद ज़रूरी हो। यहाँ जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं वो बंद कर दिए गए हैं और जो वर्क प्लेसेस हैं वो बंद किए गए हैं। सब लोगों को अनएक्सपोज्ड रहना है, यानी कि प्रोटेक्टेड एरियाज़ में ही रहने की हिदायत दी गई है आईडीएफ के द्वारा। जो होम फ्रंट कमांड है उसका ये कहना है कि ये पूरी जो स्थिति है, इस परिस्थिति पर उनकी नज़र है। फ़िलहाल सुबह 3:45 बजे जो इजराइल का टाइम है, लोकल टाइम, उसके हिसाब से 3:45 बजे, यानी वही समय जब अमेरिका ने ईरान के भीतर जो न्यूक्लियर की फैसिलिटीज़ हैं उन पर हमला किया था, उस वक्त से ये इमीडिएट चेंज यहाँ पर लागू कर दिया गया है, जिसमें लोगों को अंदर रहने की हिदायत दी गई है और सिर्फ एसेंशियल एक्टिविटीज़ के तहत ही बाहर निकलना होगा। तो क्या ईरान वापस हमला करेगा, रिटेलिएट करेगा, उसका अंदेशा यहाँ पर है और इसी वजह से इजराइल ने अपनी सुरक्षा में ये इजाफा किया है। लगातार हर एक सिचुएशन पर पैनी निगाह आईडीएफ बनाए हुए है। जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो तेल अवीव समेत जितने भी इलाके हैं इजराइल के भीतर, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, उन सब पर उनको मॉनिटर कर रहे हैं और सुरक्षा के लिए लोगों को ये कहा जा रहा है कि आप गैदरिंग ना करें, इकट्ठे ना हो, प्रोटेक्टेड जोन्स के आसपास रहें और एसेंशियल होने पर ही, यानी बहुत ज़रूरी होने पर ही आप बाहर निकलें। तो इस तरह की जो परिस्थिति है वो यहाँ पर डेवलप हो रही है। आपको हर एक अपडेट हम देते रहेंगे आज तक पर। फिलहाल ये जानकारी कि इजराइल के अंदर अभी पूरी स्थिति संवेदनशील है। हाँ, उनका क्या इम्पैक्ट है वो मैं देखने की कोशिश कर रही हूँ। और ये नॉर्थ तेल अवीव का इलाका है जिस तरफ मैं बढ़ रही हूँ, क्योंकि पूरा रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है इस जोन को। यहाँ पर इम्पैक्ट की वजह से जहाँ पर भी हमला होता है उसके बाद उस जगह पर आने जाने पर रोक होती है, रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि पैदल वहाँ तक पहुँचें और दिखा सकें कि किस तरह का ये जो हाई इम्पैक्ट था, आज का जो मिसाइल सैल्वो था। तो देखिए, ये वो इलाका, आपको कुछ यहाँ पर पुलिस का मूवमेंट दिखेगा। मैं कोशिश करती हूँ जूम करने की। आप देखिए, यहाँ पर आपको कुछ मूवमेंट दिखाई देगा पुलिस का। और जो सड़क थी एक तरफ पूरा रेस्ट्रिक्टेड है, वहाँ पर रोका हुआ है लोगों को जाने से। और यही वो इलाका है जहाँ पर तेल अवीव में एक हमला हुआ है। लेकिन ये अकेला नहीं है। आपको बताऊं कि 27 अलग अलग मिसाइल्स थी जिनको यहाँ पर दागा गया। उनकी जो इंटेंसिटी थी वो भी अलग अलग थी। तो कुछ मिसाइल्स के जो पेलोड्स थे वो 1000 से 1500 किलो के भी थे। तो वो किन जगहों पर गिरी हैं, उनसे क्या नुकसान हुआ है, उसका असेसमेंट अभी ग्राउंड पर चल रहा है। क्योंकि यहाँ के वक्त के हिसाब से लगभग 2 घंटे पहले ये हमला हुआ और अभी ज़मीन पर सबसे पहली कोशिश ये होती है कि जो लोग वहाँ आसपास हैं उनको वहाँ से निकाल लिया जाए सुरक्षित जगहों पर। कई बार क्लस्टर बॉम्ब्स होते हैं जिनके बाद में एक्सप्लोड होने का भी डर होता है, तो उनको यहाँ से हटाया जाता है। ये पूरे इलाके को कॉर्डन किया जाता है। और आप देखिए, मैं कोशिश कर रही हूँ कि उसके नज़दीक पहुँचूँ उस साइट के, ताकि तस्वीरें दिखा सकूँ किस तरह से यहाँ पर ये हमला हुआ है। और देखिए, अंदेशा था कि कल जब अमेरिका इसमें शामिल हुआ और न्यूक्लियर टारगेट्स को उसने किया ईरान के अंदर, वहाँ पर उन पर हमले किए, तो ये बताया जा रहा था कि ईरान हमला करेगा और ऐसा ही ज़मीन पर दिख रहा है। देखिए, कुछ ऐसी तस्वीरें यहाँ पर तेल अवीव की सड़कों पर हैं जहाँ पर ये गाड़ियाँ रुकी हुई खड़ी हुई हैं, क्योंकि अभी मूवमेंट की मनाही है। श्वेता, आप देखिए, कोशिश मैं करूँगी कि किस तरह से इम्पैक्ट को अपने व्यूअर्स तक पहुँचाया जाए। ये जितनी गाड़ियाँ आपको नज़र आ रही हैं, इसमें से बहुत सारी गाड़ियाँ पुलिस की गाड़ियाँ हैं, एम्बुलेंसेस हो सकती हैं। यहाँ पर बिल्डिंग्स पर क्या असर हुआ है वो दिखाने की कोशिश करेंगे। तो लगभग 27 मिसाइलें आधे घंटे की अंतराल पर अलग अलग जगहों पर यहाँ पर तेल अवीव में दिखाई दी हैं। हाइफा की अगर मैं बात करूँ तो हाइफा में भी ऐसा ही कुछ नज़ारा दिख रहा है। और श्वेता, अभी खतरा टला नहीं है। ये बताया जा रहा है कि हो सकता है जल्दी रखिए कि बॉम्ब शेल्टर नज़दीकी आपका कहाँ पर है।
हम आपके पास आते रहेंगे, आप उस जगह पर पहुंचे, वहां की तस्वीरें हमको दिखाएं।